اور खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बिजली और पानी के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का जवाज ही नहीं बनता है अगर सार्फिन को माकूल बिजली और पानी की सप्लाई नहीं मिलती है। वो ईद उल फितर के दूसरे रोज कई पार्टी और अवामी वफूद से बात कर रहे थे। ये लोग उमर अब्दुल्ला के घर इन्हें मुबारकबाद देने आए थे। इन लोगों में साबिक वज़रा, ताजिर व दीगर लोग शामिल थे। आप स्मार्ट मीटर लगाओगे और मुझे बिजली नहीं दोगे तो फिर मुझे क्या फायदा स्मार्ट मीटर का? मुझे स्मार्ट मीटर ठीक है, मुझे दे दो बिजली, मुझे साफ पीने का पानी दो, फिर लगाओ मीटर, मैं दूंगा पैसे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि हदबंदी कमीशन मुख्तलिफ तबकों के लोगों की तजावीज पर गौर करेगा। वो जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी वजारत कानून को रिपोर्ट सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की राह हमवार होगी। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वहां के जो चेयरपर्सन है ऑनरेबल जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की हैं श्रीमती रंजना देसाई साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अंतिम रिपोर्ट आएगी उनमें जम्मू कश्मीर की जनता ने जो सुझाव दिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि पंचिस, सरपंचिस, डीडीसी, बीडीसी और मेंबर पार्लियामेंट्स ने जो उनके समकक्ष सारे विषय रखे, उन विषयों को जोड़कर एक बहुत कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वो जल्द पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन होगा। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के एक ग्रुप ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों से रहा है। बीजेपी के प्रदेश सदर रविंद्र रैना और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने इन लीडरों को पार्टी में खैर मकदम किया। इन लीडरान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी सियासी जमात है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि इन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नए लीडरों को पार्टी में इस्तकबाल करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी में इन लीडरान की शमूलियत से पार्टी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूती हासिल होगी। पूरे विश्व में भारत का जो सर है वो ऊंचा हो गया, चाहे वो डिप्लोमेसी हो विश्व भर में, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, चाहे वो डिफेंस को लेकर के जो हमारी जो मुल्क आगे पीछे है, जो खासकर पाकिस्तान, जो उनकी नीयत रही है उनको खदेड़ने और उनको सबक सिखाने के पीछे अगर किसी का सशक्त शासन रहा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही रहा। मैं उन्हें बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी और अधिक ताकत से पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होगा। गुरेज के बख्तुर ब्लॉक में फौज के जेर इस्तेमाल जमीन का किराया 2018 से बकाया है। इन जमीन मालिकान का कहना था कि वो 1947 से लगातार जमीन का किराया लेते आए हैं, ताहम 2018 से इन्हें जमीन का किराया नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि पूरे गुरेज सब डिवीजन में जमीन मालिकान को 2018 से जमीन का किराया अदा नहीं किया गया है। इन जमीन मालिकान ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि 2018 से बकाया जमीन के किराए को फौरी तौर वागुजार कराया जाए। हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं, हमारी जमीन जो आर्मी के तहत है 2018 से कोई रेंट नहीं मिल रहा। तो हम बारामूला एडी ऑफिस बारामूला गए, डीसी बांडीपोरा से गुजारिश की, एचएम गुरेज से गुजारिश की। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि 31 मार्च तक हम ये पेमेंट करेंगे। तब से भी हमारे ज़मींदार लोग तड़सते हैं, कोई पैसे वैसे नहीं है। तो गुजारिश कर रहे हैं, इसमें जल्द जल्द गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, इसमें थोड़ा ये रेंट का मसला हल करें। गवर्नर इंतज़ामिया और डीसी बांडीपोरा से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि यहाँ हल्का कंजलवन में जो कंजलवन गांव और नई बस्ती है, यहाँ के जो किसानों की ज़मीन आर्मी के अंडर गई है। 1947 से इनको ज़मीन की रेंट मिलती थी, लेकिन 2018 से इनको जो पेमेंट है वो आनी बंद हो गई। यहाँ के जो किसान हैं वो एसडीएम गुरेज तक पहुँचे। उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक आपकी जो पेमेंट है वो आ सकती है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो पेमेंट नहीं आई। यहाँ मैं डीसी बांडीपोरा और गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो पेमेंट है उसको जल्दी से जल्दी वागुजार किया जाए।
जिला पुलवामा के नेवा इलाके में बादाम के बागात को बड़े पैमाने पर बंजर बनाने का काम जारी है। नेवा की क्रायो में महकमे हॉर्टिकल्चर की आरपी नौगाम नर्सरी के पास कई रोज से बादाम के दरख्त काटकर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाई जा रही है। अगरचे महकमे हॉर्टिकल्चर ने यहां बादाम की सनत को फरोग देने के लिए सैकड़ों कनाल अराजी पर बादाम की नर्सरी कायम की है, लेकिन नर्सरी के साथ ही बादाम के बागात में दरख्त काटकर इसे बंजर में तब्दील किया जा रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यहां पर ईंट का भट्टा कायम करना है। इससे आसपास के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। रात के अंधेरे के फायदा उठाते हैं वो, और वहाँ पे मिट्टी उठाते हैं वो लोग। उस पर प्रॉपर कार्रवाई होती है, उनको जुर्माना होता है। हम डीएमओ साहब के साथ एक रेड भी बहुत बार लगाई है, मशीन सीज हुई है, और आइंदा भी जहाँ भी हमें शिकायत मिलेगी वहाँ पे हम एक्शन करते रहेंगे। कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ एफआईआर होगा इंशाल्लाह, और कल पटवारी साहब का रिपोर्ट आएगा। हम इंशाल्लाह इस पर बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे और इसको आइंदा लोगों के लिए सबक रहेगा। पुंछ शहर के साथ बहने वाले पुलिस दरिया में नहाने के दौरान एक 12 साल बच्चा डूब गया है। इसकी पहचान चंडीगढ़ सैनकोट के दामन शेख के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि दामन अपने दोस्तों के साथ दरिया में नहाने गया था। इस दौरान वो डूब गया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और कुछ नौजवानों ने बचाव कार्रवाई शुरू की, मगर मुतासरा का कुछ अता पता नहीं चला। सैकड़ों की तादाद में लोग भी यहां जमा हो गए। मुतासरा के अहले खाना गम से निढाल हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दामन कुछ देर तक पानी में नजर आया और इसके बाद इसका कुछ पता नहीं चला। मैं आ रहा था तो उधर से वो भी मेरे साथ आया। वहाँ से जब वो नीचे चले गए, मेरे को पकड़ने लगा, उसने अचानक मेरे को छोड़ दिया। फिर यहाँ मैं दौड़ा, वहाँ से देखा तो वहाँ से अनंतनाग के हजरतबल इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में कई रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा। मकानों में मौजूद सारा सामान तबाह हो गया। ये आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई और दीगर तामीरात को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम मकामी लोगों के बरवक्त ताउन से आग पर काबू पा लिया गया और आग को मजीद फैलने से रोका जा सका। बीजेपी के जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत ने इलाके का दौरा किया और मुतासरीन की फौरी इमदाद का सरकार से मुतालबा किया। इधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मंशियात के खिलाफ बडगाम पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आज एक सरपंच समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों से पुलिस हेरोइन और दीगर मवाद पर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मीरकुंड बडगाम में नाका लगाया था। इस दौरान शोलीपुरा से आ रही गाड़ी को रुकने को कहा गया, मगर इसमें सवार एक शख्स फरार होने लगा। पुलिस ने ताहम इसे पकड़ लिया। तलाशी पर मंशियात बरामद हुई, गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। जिला पुलवामा के पेंगलना इलाके में बच्चों और नौजवानों ने गांव में एक पब्लिक पार्क न होने पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने कहा कि ईद के मौके पर वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में खेलते थे और कुछ तफरीह करते थे। ताहम स्कूल इंतजामिया ने अहाते पर ताला लगाया है। स्कूल ग्राउंड को बाहर के बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है। मकामी बच्चों और नौजवानों ने पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर धरना दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना में पब्लिक पार्क कायम किए जाए। इधर स्कूल इंतजामिया ने कहा है कि स्कूल इमारतों में हो रही चोरी और अमलाक को हो रहे नुकसान की वजह से बंद करने का फैसला किया गया। बच्चे सड़क पर घूमते हैं, सड़क पर एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। पिछले साल भी जब इन्होंने स्कूल गेट बंद किया तो बच्चे खेतों में खेलने गए और फिर एक को कुत्तों ने खा लिया और चेहरे उसी टाइम पे मौत हो गई। मैं मुझको डीसी साहब से ये अपील है कि हम कहाँ जाए, हमारे पास पार्क भी नहीं खेलने के लिए, हमको ये स्कूल गेट खोल दिए, वो आपकी मेहरबानी होगी। साबोरा पामपुर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान नाजिम नजीर ने शहद की सनत से जुड़कर अपने लिए रोजगार का बेहतरीन इंतजाम किया है। नाजिम ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इन्होंने साल 2018 से ये काम शुरू किया है। आज वो 600 बी कॉलोनियों के मालिक हैं। वो इस कारोबार से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो कौमी सतह पर अपना शहद ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं। उनका कहना था कि कश्मीर का शहद वो बैरूनी ममालिक तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वो कोशिश में लगे हैं। इन्होंने कश्मीरी नौजवानों के इस शोबे की जानिब दिलचस्पी लेने की अपील की है। आज हम कर रहे हैं, हमारा अभी वेबसाइट भी चल रही है, ऑनलाइन भी हो रहा है। टोटल होनी हमारा सेल हुआ है 3800 kgs ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी बहुत सारा शहद हमने सेल किया। तो रिसेंटली हमारा जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कल भी हमारा एक ऑर्डर था 25 kg फॉर दिल्ली। तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हम शिपिंग कर रहे हैं।
तो मेरा यही मानना है कि अगर मुझे थोड़ा सा बस हाथ खुलना चाहिए तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड करना चाहता हूँ मैं अपना प्रोडक्ट। JNK का जो यूथ है मैं उनको एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप एक बी कीपिंग का फील्ड जो वास्ट है, इसमें आप अपनी इनकम जो है आप नौकरी की तरफ मत जाओ। आप अपनी इनकम इससे नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हो। आप एक बॉक्स आपको कम से कम 2000 to 3000 इनकम प्रोवाइड करेगा। अगर आप 100 कॉलोनीज़ 200 कॉलोनीज़ 300 कॉलोनीज़ अपने घर में रखोगे या आसपास रखोगे, हमारा सपोर्ट है आपके साथ। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी रिसेंटली खोली है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि हमने एक टीम खड़ा किया, 10 बी कीपर्स का टीम मैंने खड़ा किया। हम 10 यही करते हैं कि यूथ को पूरा तरीके से ये सिखाए, उनको टूल्स प्रोवाइड किए उनको हमने बी बॉक्सेस प्रोवाइड किए। तो हमारा मिशन यही है, बी कीपिंग मेरा मिशन है इस JNK में कि मैं इस बी कीपिंग की तरफ को सबको मुतासिर करूँ। और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा आगे ले जाऊँ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि कश्मीरी नौजवानों को कुछ सरकारी इदारे भी मिलिटेंसी की तरफ धकेल रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर के साथ खास बातचीत के दौरान बुखारी ने कहा कि चार्जशीट के बगैर बेगुनाह लोगों को कैद में रखना एक बड़ी नाइंसाफी है। उन्होंने इंजीनियर रशीद को रिहा करने की मांग की और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफी की भी मजम्मत की। नाज़रीन आदाब, हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी। अल्ताफ साहब, आपका खैर मकदम और ईद की मुबारकबादियाँ। ईद का जिक्र आया तो एक सवाल तो बनता है ईद मुबारकों के साथ ही, वो ये कि ये जो गैर मुस्तकिल मुलाजमीन हैं इनका कुछ नहीं कर पाए आप, ईद के दिन भी ये एहतजाज करें। बदकिस्मती है कि सरकार ने शायद इतना इंसानियत के लिहाज से भी नहीं सोचा कि इनकी भी ईद है और इनके बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ आज पापा ईद के लिए कुछ लाएंगे। कोई तनख्वाह इनको वाजिब अदा जो थी नहीं दी गई। मिसमैनेजमेंट के अलावा और कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। और शायद ये भी कहा जा सकता है, संगीन अल्फाज हैं, कि इनका दिल ही नहीं शायद धड़कता है। हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे, मैं इंडिविजुअली एज अल्ताफ बुखारी भी और एज अ पार्टी भी, हम लोग इस पे हमारा हमेशा रहा। हम खुश हुए थे जब हमारे इसरार पे इन्होंने कुछ पैसे बढ़ा लिए थे इन लोगों के डेली वेजर्स के तनख्वाह, लेकिन तनख्वाह देनी बढ़ाने से क्या होता है। और यही तो फ़र्क होती है एक पॉलिटिकल निज़ाम में और एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में। को याद होगा कि लास्ट डिसीजन उस सरकार में जिसमें मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, ये हुआ था कि 60 दिन में हम इनको परमानेंट कर लेंगे। 60 दिन होने से पहले ही वो सरकार गई और तब से 4 साल हो गए। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बीजेपी की सरकार है यहाँ इस वक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार। बीजेपी धोखा दे रही है लोगों को, इन मुस्तकिल मुलाजमों को भी धोखा दे रहे, जो ये कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल, सबको धोखा दे रही है। दे शुड हैव डन इट। उम्मीद ये कर सकते हैं कि इनकी मुस्तकली जल्दी हो पाएगी? देखिए, मैं आपको वसूख से बताऊंगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है अब इनसे। मुझे उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आएंगे तो ये चूंकि इंसानी मसला है तो वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, इन्होंने वो कुछ चंद पैसे बढ़ा के इस मसले को कहा जी ना वी हैव अटेंडेड। जैसे कोई केस यहाँ पे होता है, कोई भी मामला होता है, तो अब ये कई लोग कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। फिर होता ऐसा है कि हो सकता है उनमें से 2 या 3 नौजवान शामिल हों, लेकिन ये जो सब हैं ये सजा काटते हैं और केस चालान जो है बहुत देर से आता है। ऐसी कई शिकायतें हैं। शबीर साहब, आज आपने मेरी एक दुखती रग पे हाथ रखा। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है कि हम नाइंसाफ़ी बहुत कर रहे हैं। इंसाफ के नाम पे नाइंसाफ़ी होती है। एक केस की इन्वेस्टिगेशन में 40 लोगों को उठाया जाता है, आखिर में 2 के खिलाफ चालान होता है, 38 छूट जाते हैं, लेकिन 15 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद फिर एक और बदकिस्मती, जब ये 38 छूट जाते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी चीज़ हो, किसी का दौरा हो, इनको उठाया जाता है। जनाब आपको रखा गया था ना थाने में, आ जाओ थाने में। ह्यूमिलेट करना। जनाब होम मिनिस्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, जनाब LG साहब, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि साहब
اس طرح ہم ان بچوں کو وہ موقع نہیں دیتے ہیں کہ یہ ایک نارمل زندگی جئیں. ہر دن ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں ہیوملیٹ کرنا یہ غلط ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاملات بگڑ رہے ہیں فیکچولی. دیکھیے اگر ہم 38 بے گناہوں کو پھر واپس لے رہے ہیں, اگر 38 کے 38 نہیں 2-3 تو ان میں سے پھر مجبور ہو جاتے ہیں وہ راستہ اختیار کرنے کو جسے ہم کہتے ہیں شدت کا راستہ. تو یہ وی ول ہیو ٹو تھنک آن اٹ ایز اے سوسائٹی, ناٹ اونلی ایز پالیٹیشنز, ایز اے سوسائٹی. اور ہماری بیوروکریٹ جو یہ فیصلہ لیتے ہیں, پولیس کے افسران جو یہ فیصلہ لیتے ہیں, میں ان کو بھی گزارش کروں گا وہ بھی دے شوڈ آلسو تھنک ایز پیرنٹس, ایز ہیومن بینگس, کہ شاید آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ سیکورٹی ایجنسیز میں جو لوگ ہیں کہ خالی نمبرز کی طرف جا رہے ہیں, خالی نمبرز پہ نہ جائے. یہ انسان ہیں, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ ان کی گنتی لگائیں کہ آپ نے کتنے گرفتار کیے اور آپ نے کتنے ایلیمینیٹ کیے. دے آر ہیومن بینگس. ہماری سکسس اس دن ہے جس دن ہم کہیں گے کہ یہاں کوئی نہیں مرا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا, آپ انجینئر رشید کے گھر گئے 2-3 دن, کوئی سیاست کا تعلق؟ میں بتاؤں گا, یہاں جموں کشمیر کی سیاست کا ایک عجیب چیز ہے. ہم پولیٹیکلی شاید ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے, ہماری ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں سوشل فیبرک ہے نا. ہم سب ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں, کون سی جماعت نہیں جاتی ہے, ہم سب ہی یہاں, ہمارے پرسنل کوئی تضاد نہیں کسی بھی جماعت میں. دیکھیے وہ بھی تو ہمارا ایک کولیگ ایک تھا, ہمارے ساتھ اسمبلی میں تھا. یہ بات جیل سے باہر کرنے کے لیے چاہے کیوں نہیں, ہی کین ناٹ بی کلبڈ وتھ نہیں صاحب. وہ اس نے تو ہندوستان کے آئین پہ حلف اٹھایا ہے. آپ کریں جتنی میری چلے گی میں تو ضرور آپ کے مادھیم سے بھی اپیل کرتا ہوں, وزیر اعظم ہند سے بھی, ہوم منسٹر ہند سے بھی, کہ بالکل ضرور بے گناہ ہے, میری نظر میں تو بے گناہ ہے. اس نے تو اوت اٹھایا ہے ہندوستان کے آئین پہ. پاکستان میں جو بچے پڑھیں گے ان کو ان کی ڈگریاں مانے نہیں ہوں گی, ان کو یہاں نوکریاں نہیں ملیں گی, حالانکہ اس میں ایک 2018 کی ایک شرط لگا دی گئی ہے. میرا ماننا ہے کہ اب جو گورنمنٹ آف انڈیا نے اسٹیپ کیا, اٹ شوڈ بی ناٹ اپلائڈ ریٹروسپیکٹولی, پراسپیکٹولی. میں مانتا آگے, لیکن جو بچے گئے ہیں یا بچے وہاں سے ڈگری حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں, اب ان کو تو یہ سزا نہ دی جائے, کیوں اس وقت تو اٹ واز لیگل ٹو گو, اٹ واز الاؤڈ ٹو گو, ایسا تھا نہیں کوئی. اس لیے ریٹروسپیکٹولی بہت زیادتی ہے ان بچوں کے ساتھ. میں اپیل کروں گا اور اپنے ہندوستان کے ہوم منسٹر سے, فارن منسٹر سے, اپنے وزیر اعظم سے, کہ آپ نے ابھی وزیر اعظم صاحب جب آپ جموں آئے آپ نے کہا میں یوتھ کو ایشورنس دیتا ہوں دے ول ناٹ سفر, جو ان کے باپ دادا نے سفر کیا. اسی طرح جب ہوم منسٹر صاحب آئے وہ ڈائریکٹلی مخاطب ہوئے یوتھ کو یہاں, انہوں نے کہا میں آپ سے بات چیت کروں گا لیکن میں ان سے بات چیت نہیں کروں گا جو پاکستان یہاں کرتے ہیں, یا حریت ہے یا دوسروں سے, ان سے یا پاکستانیوں سے کیوں ہم بات کریں. ہوم منسٹر صاحب یہ آپ کے بچے ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے اس ملک کے شہری ہیں. آپ بحیثیت ایک والد کے, ہوم منسٹر صاحب تو ہیں ہی ہیں آپ ایک والد کے, ان بچوں کا ایک لسٹ مرتب کرائیے, پوری سیکورٹی ایجنسیز, CID ایجنسی سے ویریفیکیشن کے بعد اگر کچھ لوگ نکلتے ہیں ان کو نکالیے, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق یہ 4 سے 5 ہزار بچے ہیں اور ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ 5 ہزار بچوں کا کیریئر خراب ہو جائے. آپ اسی دائرے میں سوچیں جس دائرے میں آپ نے کہا میں اپنے بچوں سے بات کروں گا. یہ وہی بچے ہیں جن سے آپ نے بات کرنی, ان کا مسئلہ جناب حل کریے. مجھے معلوم ہے ان کے دل میں بھی بچوں کے لیے ایک اسپیشل جگہ ہے, جموں کشمیر کے بچوں کے لیے ایک اسپیشل جگہ ہے, کیونکہ ہر ایک کا یہ کنسرن ہے کہ ہم کیسے ان بچوں کے کنسرنس کو ایڈریس کریں. جتنے بھی جموں کشمیر میں بچے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی ابھی کہا, تو مجھے لگتا ہے یہ پہلی شروعات اس کی ہو سکتی ہے. جب بجلی کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو اکثر یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے وسائل, ہمارا پانی, ہمارے یہاں اتنی صلاحیت ہے بجلی پیدا کرنے کی, ہم کیوں ترسیں بجلی کے لیے. وہ سوال آپ سے بھی پوچھتے ہیں, ان لوگوں سے بھی جو یہاں رول کر چکے کافی سال تک. بات صحیح ہے, کسی نے اس سیکٹر کی طرف بہت توجہ دی نہیں. اب کچھ پروجیکٹ بن رہے ہیں, اس میں بھی بدقسمتی ہوگی کہ اسٹیٹ سیکٹر میں جو بننے چاہیے تھے سینٹرل سیکٹر میں گئے. 12% کی رائلٹی کیا ہے, تو کم از کم 25% کی رائلٹی کرنی چاہیے ان کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, دیر شوڈ بی اے لمٹ. جس طرح یہ
آپ روڈز بناتے ہیں 15 سال کے بعد ریکور کرتے ہیں, یہاں اس میں 20 سال کرو, 25 سال کرو. جن پروجیکٹس کو 25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, دے شوڈ بی ہینڈڈ اوور بیک, دے شوڈ بی ہینڈڈ اوور بیک, جس طرح آج اس میں ہو رہا ہے بوٹ بیسس پہ, بلڈ اون آپریٹ اینڈ ٹرانسفر. یہ مانا اس وقت اگریمنٹ نہیں تھا, اس کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ نہیں صاحب ہم پرپیچولی جموں کشمیر شوڈ سفر فار دیٹ. اگر اس وقت اگریمنٹ نہیں ہوا تو پرپیچولی نہیں, کیوں یہ کسی کے پرائیویٹ بندے کے نہیں ہے جو کورٹ میں جائے گا. یہ تو بھارت سرکار کے ہیں. بھارت سرکار کو چاہیے اگر وہ بالکل سنسیئر ہے اس پہ کہ جموں کشمیر کو بجلی ان کے پانی سے بن رہی ہے اور ملنی چاہیے. جن پروجیکٹ کو 25-30 سال ہو گئے ہیں, اپنی کاسٹ بھی نکل چکی ہے, منافع بھی بہت کما چکے ہیں, دے شوڈ بی ٹرانسفرڈ بیک ٹو دی اسٹیٹ, اور اسٹیٹ کا حق ہے اس پہ. اور اس کے ساتھ فی الحال ایک اور چھوٹا سا بریک, جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز. کشمیر میں صدیوں سے مٹی کے برتن بنانے کا کام کیا جا رہا ہے. اس صنعت میں نئی جان ڈالنے کے لیے کچھ نوجوان نجی صنعت کاروں نے مٹی کے برتنوں میں دہی فروخت کرنے کی پہل کی ہے. اس سے پالیتھین کے مضر اثرات سے بھی کچھ حد تک بچا جا سکتا ہے. پیش ہے ہمارے نمائندے بلال خان کی یہ رپورٹ. مٹی کے برتن بنانے والے کمہار اب اس صنعت کو خیرآباد کر رہے تھے, لیکن ایسے میں کچھ نوجوانوں نے اس صنعت کو فروغ دینے کا کام کیا. سٹکو انڈسٹریل اسٹیٹ پلوامہ میں کچھ نوجوان صنعت کاروں نے مٹی کے مٹکوں میں دہی فروخت کرنے کا کام ہاتھ میں لیا. 1 برس قبل ان نوجوان صنعت کاروں نے اس شاندار پہل کی شروعات کی تھی, اور اب اس کی مانگ میں بے حد اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اس مٹکے سے 2-3 فائدے ہیں. ایک تو ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ ہمارا فری آف انفیکشن ہو گیا, کیونکہ پلاسٹک سے بہت سارے انفیکشن ہوتے تھے. پلاسٹک یہ تو بایو ڈیگریڈیبل ہے. ایک تو ہمارا کاروبار جو ہمارے کمار بھائی تھے ان کا تو بالکل بند ہوا تھا, تو وہ دوبارہ چالو ہو گیا ان کا. اور ہمارا جو ماحول ہے, ماحول بالکل صاف ستھرا ہو گیا. ہماری جو انفیکشن تھی, ہماری جو پلاسٹک سے ہو جاتا تھا, وہ ہماری زمینیں خراب ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے ہم نے یہ کر دیا کہ ایک آلٹرنیٹو ڈھونڈ لیں گے پلاسٹک پر. ایک تو یہ ٹریڈیشن ہمارا پھر سے ریوائیو ہو گیا جو آلموسٹ ڈائی ڈاؤن ہو گیا تھا, اور دوسرا جو یہ پوٹری کی انڈسٹری تھی, مائکرو انڈسٹری پوٹری کی تھی, وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو گئی. ان کا لائیولیہوڈ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. دودھ, دہی اور دیگر اشیاء زیادہ تر پولیتھین میں فروخت کرنے سے ماحولیات پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پلاسٹک کے بجائے مٹی کے برتنوں میں یہ اشیاء فروخت کرنے سے پلاسٹک کے مضر اثرات سے بھی بچا جا سکتا ہے. پوٹری صنعت سے جڑے افراد کو تاہم کئی مسائل کا سامنا ہے. بے تحاشا تعمیرات اور سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے کی وجہ سے انہیں خام مال حاصل کرنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. چلے جاؤ قطر بانس میں بیماری کا نہ کہیں. مشکلات اس میں یہ ہے کہ یہاں انکوریجمنٹ ہوئی ہے, کچھ زمین JNU والوں نے لی, کچھ گورنمنٹ نے انڈسٹریز کے لیے لی. پھر ہمارے یہاں میٹیریل کا مسئلہ رہ گیا تھا. پھر ہم نے اس کے لیے بہت جدوجہد کی, لیکن وہ مسئلہ بالکل پینڈنگ رہا ہے. اس میں میٹیریل کی شارٹیج ہو رہی ہے. جہاں سے ہم میٹیریل اٹھا رہے تھے وہ گورنمنٹ نے لی. وادی کشمیر کی صدیوں پرانی اس صنعت کو بچانے اور فروغ دینے کے لیے ان نوجوانوں کی یہ پہل یقیناً قابل ستائش ہے. تاہم ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ حکومت اور دیگر متعلقین بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. نیوز 18 اردو کے لیے پلوامہ سے بلال خان کی رپورٹ. پالٹن کے اگڈر علاقے کی علمدار کالونی کے لوگ ٹرانسفارمر نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ بجلی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. علمدار کالونی اگلر کے لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ کافی عرصے سے بجلی ٹرانسفارمر نہ ہونے کی وجہ سے بجلی سپلائی سے محروم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عید کے مقدس موقع پر بھی انہیں گھپ اندھیرے میں رہنا پڑا. لوگوں کا کہنا ہے کہ آج تک کئی ٹرانسفارمر نصب کیے جا چکے ہیں, لیکن وہ جلد ہی ناکارہ ہو جاتے ہیں.
लोगों ने बताया कि अफसरान को मुतल्ला करने के बावजूद मसले को हल नहीं किया गया। उन्होंने नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग की है। वनकसन ईज पे वनुस तान ब्रोट पावर क्या 8 दोहन अन ट्रांसफार्मर शेत अब ट्रांसफार्मर लगे कम से कम 10,000 रुपये। वही करान गवर्नमेंट अपील, खास कर मोहतरम गवर्नर साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उससे मैं अपील कर रहा हूँ इस ट्रांसफार्मर से कम 60 से 65 घर पावर इनके सप्लाई हो रहा है, लेकिन अभी वो हमारा अवेलेबल नहीं है। पावर तक पावर वुचमुत और ट्रांसफार्मर 4 3 दुहन मज रात किस वनिस तान कत जाय आमुत रात किस ट्रांसफार्मर अन या लागन तित कोर मगर तम पत रूद पावर। हमने पिछले हफ्ते इनको लाया, लगभग 4 ट्रांसफार्मर लाए इनको। अच्छा, वो लोग ही जल जाते हैं, क्या करेंगे हम भी तो परेशान है। सोल्यूशन तो मैंने अभी एकदम साहब को भी बताया था, मैंने उसको बताया है सारा क्या प्रॉब्लम है, मगर हाँ साउथ के भी जो इनका है वो दूसरा हम ला सकते हैं, फिर भी है। और सर ये अगलर जो है ना पटन में, सर वहाँ पे वो ट्रांसफार्मर कुछ जल रहा है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा आज उनको। कब तक हो जाएगा सर? आज जी तो मैंने वही। अच्छा ठीक सर, ट्रांसफार्मर कैसे इंशाल्लाह आज ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज CHC संभल का अचानक दौरा करके मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने अमले की हाजिरी भी चेक की और इन्हें वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इन्होंने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो रात के औकात में भी तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। डॉक्टर उवैस ने वार्ड्स में दाखिल मरीजों से मुलाकात की और इनसे अस्पताल में इलाज और सहूलियात के बारे में राय ली। डीसी ने मुतअद्दिद महकमाना मसाइल के हल के लिए अस्पताल के हुकाम से भी बातचीत की। जिला डोडा के इलाका पुल डोडा में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया वाटर स्पोर्ट्स पार्क गैर कारकर्द है। लोगों का कहना है कि भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी सियाहत को फरोग देने में नाकाम रही है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पहला टूरिस्ट पार्क राय घाट में तामीर किया जा रहा है, जिससे मकामी अफराद को काफी उम्मीदें हैं। पेश है आतिफ लोन की रिपोर्ट। जिला डोडा से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर पुल डोडा इलाका वाक़ है। ये ऐसी जगह थी जो जिले के कई मकामात को जोड़ती थी, लेकिन बगलिहार डैम के शुरू होने और इलाके में पानी की सतह बढ़ने की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को हटा दिया गया। चंद साल कबल मरकजी वजीर ने यहाँ वाटर स्पोर्ट्स पार्क का इफ्तिताह किया था और इस पार्क का काम भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया था। ये वाटर स्पोर्ट्स पार्क करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन अब इसकी हालत अबतर है, जिसकी वजह से बहुत से लोग भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंतजामिया से नाराज हैं। तैयारी के कगार पे थी ये भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसने बनाई हुई थी, लेकिन जब इसको अब कैटर करने का यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने के लिए बनाया गया तो वो यहाँ पे उसको कैटर नहीं कर पा रहे हैं क्या। तो ये आप देखते होंगे मेरे पीछे भी ऐसी है, आप यहाँ पे बोट्स पड़ी हुई हैं, मोटर बोट्स हैं, मैनुअल बोट्स हैं, यहाँ बाकी जो है, लेकिन यहाँ पे उनको चलाने वाला कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पे टूरिज़्म का कोई वो पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या है कि डोडा को दरकिनार किया जाता है, चाहे वो किसी भी टूरिज़्म के सेक्टर में हो। आप देखो यहाँ पे देदनी है, यहाँ आपका देसा है, यहाँ आपका लाल दमन है, यहाँ आपका डल दमन है, यहाँ पे इतने एवेन्यूज़, इतना स्कैटर्ड एरिया है, ये सभी डिफंक्ट पड़ा है क्योंकि ये चीज़ें जो है भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है और वो फेल हो गई है। तो हमारी डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से कि आप इसको या तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो है यहाँ पे या स्पोर्ट्स को दिया जाए, ताकि इस जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ मिले ताकि वो यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाएं। वो भी जानते हैं कि इस पार्क पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये टोटल डिफेंड है, न जाने ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है, काम बाला की वजह से है, या क्या वजह है इसमें। हालांकि ये बेहतरीन स्पॉट बना हुआ था। दूसरी जानिब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी डोडा में पहली बार एक टूरिस्ट पार्क तामीर कर रही है। ये पार्क राय घाट इलाके में तामीर किया जा रहा है। इस पार्क की तामीर तेजी से जारी है।
लोगों को इस पार्क से काफी तवक्कुआत वाबिस्ता हैं। डोडा में बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट्स हैं, एक्सकर्शन स्पॉट्स हैं या ऐसे मीडोज हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, और राई भी इन्हीं के जैसा एक स्पॉट है। यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई थी पिछले साल तक, इसको लोगों ने खुद से एक्सप्लोर किया। लोग यहाँ आए, उन्होंने देखा कि नहीं, ये खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, सैलानी आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो अपना कुछ ब्यूटीफुल मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर सके। हम लोग चाहते हैं, स्पेशली जो हम लोकल नेटिव्स हैं यहाँ के या जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि राई को डेवलप किया जाए जल्दी से जल्दी। जल्द अज जल्द बननी चाहिए। यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और यहाँ पर बच्चे हमारे बेकार हैं, वो भी रोज़गारी कमाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसका हमें बहुत फ़ायदा है। लोग डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी से नाला हैं और वाटर स्पोर्ट्स पार्क को भी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं। पीडीए फेल हो गई है यहाँ पे। आप देखो यहाँ के हालात देखो, यहाँ पे जितना भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है सब खत्म है, और ये कोई 20 साल या 25 साल का नहीं है, 1 साल की बात है। 1 साल में ये टोटल ये सारा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। यहाँ वो फेल हो गए हैं टोटली काम करने में। ये इन्वेस्टमेंट करके मुझे लगता है ये तो करप्ट एक प्रैक्टिस हो गई है, लेके अब ये सारा खराब हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड्स खराब सड़ रही हैं, इनकी मोटरें सड़ रही है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो इनको चाहिए या तो स्टाफ यहाँ डिप्यूट करो, उसको एक्टिविटी कराओ, या तो फिर छोड़ के जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म है डिपार्टमेंट उसको दो, वो काम करेगी। डोडा में दीगर कई खूबसूरत मकामात हैं जिन्हें सयाहती नक्शे पर लाया जा सकता है। इससे न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि मुकामी अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के वजीर आजम को जम्मू कश्मीर के पेपर माशे बक्स में पश्मीना स्टोल तोहफे में दिया है और पश्मीना स्टोल का यह तोहफा काबिल कबूल हुआ। कश्मीरी पश्मीना स्टोल कदीम ज़माने से अपने नायाब मवाद, शानदार कारीगरी और डिज़ाइन के लिए मशहूर हैं। इसकी गर्मी और इसके मुलायम होने का कोई सानी नहीं है। पश्मीना जम्मू कश्मीर का एक मुनफरिद आर्ट है। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाली बैनुल-अक़वामी टैइक्वांडो खिलाड़ी शहनाज परवीन और टैइक्वांडो एसोसिएशन लद्दाख के सदर गुलजार अहमद मुंशी ने जनरल सेक्रेटरी कैशियर और शहनाज के वालिद मोहम्मद ईसा के हमरा LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान से मुलाकात की। इन्हें शहनाज की कामयाबियों के बारे में जानकारी दी गई। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शहनाज की कारकर्दगी के बारे में भी जानकारी दी गई। खान ने शहनाज की सताइश की और इन्हें तहनीत पेश की। इन्होंने शहनाज को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया और इन्हें बड़े पैमाने पर तहनीत पेश करने की बात कही। खान ने एसोसिएशन के काम की सताइश की। वफ्द ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अब्बास रिजवी से भी मुलाकात की। शहनाज को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी मंतखब किया गया है। करगिल में नई कायमशुदा बर्चे कॉलोनी का इफ्तिताह किया गया। साबिक चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल और कायम मकाम काउंसलर योरबल्तिक काचू अहमद अली खान ने कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तक़रीब में BDC समेत मजहबी स्कॉलर्स, सरकर्दा शहरियों और बर्चे गाँव के रिहायशी मौजूद रहे। साबिक चेयरमैन ने शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए अवाम को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। फौज की जानिब से जिला पुंछ में LOC के करीब वाक़ा नानगल इलाके में मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। फौज और सिविल डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की। के बाद ये हमारे जो आइज के डॉक्टर हो गए, सबके जो जितने भी स्पेशलिस्ट हो यहाँ पे आए हुए हैं और अच्छा लग रहा है। ऐसे कुछ नहीं है कि अच्छा लग रहा है, हमने भी चेक करवाया अपनी बच्ची को, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ITBP लद्दाख की 37वीं बटालियन ने हाउसिंग कॉलोनी और छुचुर शमा गांव के 46 बच्चों को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया। इस मौके पर DIG NW फ्रंटियर M कुमार, कमांडेंट पीयूष पुष्कर और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। लेह से दिल्ली के इस टूर के दौरान ये बच्चे कई तारीखी मकामात की सैर भी करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज डॉक्टर दरख्शां अंदराबी के घर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर अंदराबी को ईद की मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि दरख्शां अंदराबी को हाल ही में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है।
ईद उल फितर के हवाले से गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज ने छोटे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम में मकामी इमाम ने बच्चों को ईद उल फितर के फलसफे और मुबारक की फजीलत के बारे में समझाया। प्रोग्राम में कुछ पंचायती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। फौज ने बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट श्रीनगर में असातिज़ा और तालिबात की तरफ से ईद मिलन का एहतमाम किया गया। तालिबात ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके अपनी खुशियों का इजहार किया। असातिज़ा ने बच्चों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को अहसन तरीके से मुनक़िद किया। इस मौके पर असातिज़ा ने खिताब करके ईद उल फितर के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। चीफ एजुकेशन अफसर पूंछ चौधरी अब्दुल मजीद ने साउजिया का दौरा किया। उन्होंने मॉडल HSS स्कूल के सकाफती सेल के ज़रिए एहतमाम ईद की तकरीब में शिरकत की। प्रिंसिपल ने CEO को स्कूल में लेक्चरर्स, मास्टर्स, असातिज़ा, क्लर्क की लेबोरेटरी असिस्टेंट और क्लास फोर्स मुलाजमीन के खाली असामियों के बारे में आगाह किया। उन्होंने मयारी तालीम के हुसूल पर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साउजिया के स्टाफ की काविशों की सराहना की। हांजीवेरा बालापट्टन में मागाम रोड और नाला फिरोजपुरा के किनारे पर वाक़ा हज़रत सैयद मोहम्मद सारा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आज उर्स पाक मनाया गया। कोविड के बाद आज इलाके भर से सैकड़ों लोगों ने मज़ार पर हाज़िरी दी। अक़ीदतमंदों ने यहाँ नज़र नियाज भी पेश किया। अक़ीदतमंदों ने बताया कि वो ये उर्स सदियों से मनाते आ रहे हैं। कोविड लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 2 बरसों से वो इस उर्स को मनाने से कासिर रहे। उन्होंने कहा कि आज वो इंतहाई खुश हैं कि इतने अरसे के बाद इन्हें आस्ताने पर हाज़िरी नसीब हुई। लोगों ने जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए दुआ की। तीन मई को प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन के मौके पर फौज की तरफ से बानिहाल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सब डिवीज़न बानिहाल से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जन भर सहाफ़ियों ने शिरकत की। प्रेस की आज़ादी के हवाले से फ़ौजी अफसरों और सहाफ़ियों ने रोशनी डाली। फ़ौजी अफसरों ने मकामी सहाफ़ियों के काम की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया ज़िंदगी के हर शोबे में लोगों की रहनुमाई करता है और बानिहाल में प्रेस ने हमेशा ही तामीर और तरक्की और फ़ौज की तरफ से आवाम की राहत के कामों की बेहतरीन रिपोर्टिंग की है। फ़ौज की तरफ से शरीक सहाफ़ियों के इज़्ज़त अफजाई के तौर इन्हें ट्रॉफियाँ दी गई। पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास एक सड़क हादसा पेश आया है और एक तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जख्मी हो गए। स्कूटी चला रहा 16 साल सवार भी जख्मी हुआ है। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तीनों बच्चों की हालत मुस्तहकम है। एक का नाम है मोहम्मद उवैस 12 साल का है और एक 17 साल का है इश्तियाक सन्ना गुलाम हुसैन और एक का नाम है रिजवान सन्ना अब्दुल मजीद। ये कोई 5:15 के दौरान स्टेडियम के बाहर एक्सीडेंट हुआ है। ये तीनों बच्चे हमारे पास आए। फिलहाल अभी हमने इनको फर्स्ट एड ड्रेसिंग वगैरह जो इंजेक्शन ड्यू थे वो दे दिए हुए हैं और इन बच्चों को एक्सरेज के लिए दिया है। अभी हमने आर्थो कंसल्टेशन और सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए बात। राजौरी के DKG इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक 15 साल लड़का हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब राजौरी से बफलियाज जाने वाली इको कार DKG टॉप सड़क से फिसल कर खाई में जा गिरी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए CHC बफलियाज मुंतकिल कर दिया गया है। इमाम अहमद रजा मस्जिद मंडी पुंछ में एक मजलिस का एहतमाम हुआ। हाफिज इसार अहमद को रमज़ान में तरावीह के दौरान कुरान पाक मुकम्मल करने पर तहनीत पेश की गई। इमाम जामा मस्जिद मंडी और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इसमें शिरकत की। हाफिज़ असरार साहब के जो मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ तहसील मंडी के अंदर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, पहली रमज़ान मुक़द्दस से लेकर के आज तक मुकम्मल कुरान करीम तरावी के अंदर सुनाया है और जितने भी यहाँ के अहबाब हैं सब ने हाफिज़ साहब का भरपूर तरीके से इनकी हौसला अफजाई की है। हमारी यूथ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने इनका भरपूर तरीके से इनका हौसला अफजाई। बच्चों को हुफ़ाज़, कारी और कुर्रा बनाए। ये आने वाले कल के लिए हमारे बड़ा मुस्तक़बिल रोशन मुस्तक़बिल होगा और दीन के लिए ये बेहतरीन कुर्बानियाँ हैं कि अपने बच्चों को मदारस तक ले जाइए और वो आके अपने इस मिंबर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सौंपा है। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम, कज़र, धोबी वन और दीगर हेल्थ मराकज़ का अचानक दौरा किया।
डायरेक्टर ने अस्पतालों में कामकाज का जायजा लिया, मुलाजमीन की हाजिरी भी चेक की। डायरेक्टर ने अस्पतालों में दाखिल मरीजों के साथ भी तबादले ख्याल किया। मरीजों ने डायरेक्टर को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। डायरेक्टर के हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में टेबल टेनिस खेल के लिए इंडोर हॉल की तामीर का काम शुरू किया गया है। मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया की तरफ से ये काम शुरू कराए गए हैं। खिलाड़ियों और जिला टीटी एसोसिएशन के अहदेदारों में खुशी की लहर है। इनका कहना है कि 31 सालों से टेबल टेनिस स्टेडियम का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन किसी हुकूमत ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यूटी बन जाने के बाद खेल कूद के लिए सहूलियात में इजाफा हुआ है। अभी टीटी का हॉल बन रहा है, पहले हमारे पास कोई हॉल नहीं था, अब गवर्नमेंट के थ्रू हमें यहाँ हॉल मिल रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा अलग से टीटी का हॉल है और मैं थैंक्स करती हूँ गवर्नमेंट को। आपको मालूम है कि पुंछ जम्मू के बाद अगर टेबल टेनिस कहीं पे है तो वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर है, और पुंछ के बच्चे नेशनल में पुंछ का नाम रोशन कर चुके हैं, और स्टेट लेवल पे भी पुंछ के बच्चों ने स्टेट नंबर 1 भी रहे हैं। जबकि आपको मालूम है यहाँ पे कोई NIS टेबल टेनिस का कोई कोच नहीं है, इससे पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर भी नहीं था, फिर भी बच्चे जम्मू पुंछ का नाम हिंदुस्तान पूरी कंट्री में। कठुआ पुलिस ने ख्वातीन का खुसूसी दस्ता बनाया है। ये ख्वातीन पुलिस एहलकार शहर में बच्चियों और ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं। कठुआ विमेंस पुलिस स्टेशन में तैनात इन पुलिस एहलकारों ने बताया कि शहर में तलाई चेन छीन लेने की वारदातों में इजाफा हुआ है। इस रुझान को देखते हुए ही पिंक स्क्वाड तश्कील दिया गया है। ये पुलिस एहलकार कठुआ के पार्कों, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास गश्त करते हैं और लोगों में बेदारी पैदा करने के काम भी किए जाते हैं। ख्वातीन पुलिस का ये पहला दस्ता है जिसने ख्वातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया है। हम अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे इन लड़कों से बचें। आप कहीं भी आप ऐसे हाथ में पकड़ के मोबाइल मत लेके जाइए। सब लेडीज़ के लिए पिंक कार्ड बनाया हुआ है। किसी को कोई परेशानी आती है तो वो वुमेन सेल में आके कांटेक्ट करें हमारी PSI अनुराधा मैम से। किसी को कोई कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ से उनको बता सकती है। 3 हमारी जो पिंक स्कूटीज़ हैं वो वुमेन पुलिस स्टेशन की लड़कियां यूज़ कर रही हैं, और जगह जगह पे उनको पेट्रोलिंग में, मोबिलिटी में, कहीं पे ईव टीजिंग हो रही है, उसमें काम आ रही हैं। और देखिए ऐसा है कि सिटीज़ में और कहीं कहीं पे चेन स्नैचिंग का एक आध इंसिडेंट कठुआ में हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस तरह के पिंक स्क्वाड और गाड़ियां और मोबिलिटी इफेक्टिव होने से इन चीज़ों पे रोकथाम लगाने में पुलिस को बड़ी हद तक मदद मिलती है। त्राल के मदाफाती इलाकों माछामा, नागबल, टूदमर्ग और दीगर इलाकों में कल सुबह शदीद ज़ालाबारी हुई थी। इससे यहाँ के मेवा बागात, फसलों और सब्जियों को शदीद नुकसान पहुँच गया है। किसानों ने इन इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने के लिए टीमें तश्कील देने और भरपूर मुआवजे की मांग की है। सुबह 7 बजे से ज़बरदस्त सालाबारी हुई है, जिसकी वजह से अखरोट, सेब और दीगर मेवाजात को शदीद नुकसान हुआ है, और जो हमारे बागीचे हैं इनमें से सब्जियों का बहुत नुकसान हुआ है। और हम सरकार से इल्तमास करते हैं कि वो इन नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए कुछ टीमें रवाना करें। और नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।